हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से इस चैनल के द्वारा आपको 10th क्लास का सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ के बारे में, मैथ का सिलेबस क्या है। आज हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, कल से अगले दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ से। सबसे पहले देखेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स हम लोग को क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का, कितने चैप्टर है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स हमारा कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। फुल मार्क्स उसका कितना होता है? 100 का होता है। इसमें 50 होते हैं ऑब्जेक्टिव के और 50 होते हैं सब्जेक्टिव के। ठीक है, उसमें 50 में कितने ऑब्जेक्टिव कैसे रहते हैं, सब्जेक्टिव कैसे रहते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने चैप्टर पढ़ने और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यूनिट 1, इसमें कितने यूनिट है? इसमें 7 यूनिट है। मैथ जो चैप्टर है इसमें 7 यूनिट है। 7 यूनिट में कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है। मैथ सब्जेक्ट में 7 यूनिट पढ़ने हैं, 7 यूनिट में 15 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन मार्क्स के आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला यूनिट है, यूनिट 1 में पढ़ना आपको वास्तविक संख्या, जिसको संख्या पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या पढ़ना। फर्स्ट यूनिट में वास्तविक संख्या पढ़ना, जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा, अपरमेय संख्या को प्रूफ करना होगा, परमेय संख्या को प्रूफ करना होगा, ये सब के बारे में पढ़ना। ये आते हैं कि टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। ये सब्जेक्ट है, टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। और 10 मार्क्स में कैसे कैसे किस चैप्टर से कितना आएगा मैं आपको बता दूंगा डील करके। ठीक है, इसमें एलसीएम में पढ़ना आपको होगा, आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कैसे डील करना वो सब मैं आपको समझा दूंगा जब चैप्टर स्टार्ट होगी। तो सेकेंड यूनिट देखते हैं क्या। सेकेंड यूनिट में हम लोग का है बीजगणित। सेकेंड यूनिट है मेरा अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा हम लोग क्या क्या पढ़ना है बीजगणित में, वो कितने मार्क्स के आते हैं? 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा 20 मार्क्स से आते हैं। और इस 20 मार्क्स में पहला जो चैप्टर होता है उसका वो होता है बहुपद का। दूसरा चैप्टर होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर होता है द्विघात समीकरण और चौथा चैप्टर होता है समानांतर श्रेणी। ठीक है, देख कौन कौन चैप्टर देखे हैं। सबसे पहले आता है यूनिट 1 में संख्या पद्धति जो 10 मार्क्स का होता है। सेकेंड में आता है बीजगणित अलजेब्रा जो कि 20 मार्क्स का होता है। बीजगणित में कौन कौन सा एक्सरसाइज का चैप्टर वो अब देख लेते हैं। पहला है इसका बहुपद, दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण, तीसरा है द्विघात समीकरण और चौथा है समानांतर श्रेणी। अब देखते हैं तीसरा यूनिट में क्या है। तीसरा यूनिट कितने मार्क्स का होता है? तीसरा यूनिट है मेरा नियामक ज्यामिति। तीसरा यूनिट है नियामक ज्यामिति, जिसको निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 10 मार्क्स का होता है। ये टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर है नियामक ज्यामिति। उसमें 2-3 एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें आपको दूरी सूत्र पढ़ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, अनुपात वाला फॉर्मूला पढ़ना। तो ये सब इसको देख लेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे इसमें क्या क्या पढ़ना, कैसे कैसे पढ़ना। इतना जान लीजिए कि कितना होता है, 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 है ज्यामिति। यूनिट 4 में क्या आता है? ज्यामिति होता है 20 मार्क्स का। ज्यामिति कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। इसमें कितने चैप्टर होते हैं? इसमें 3 चैप्टर होते हैं, 1, 2, 3। 3 चैप्टर में कौन कौन होता है? त्रिभुज होता है, जिसमें आपको परमेय के बारे में पढ़ना है, इसमें समानांतर सब कुछ पढ़ना। उसका दूसरा है वृत्त आता है, उसमें उसका कंस्ट्रक्शन यानी रचना। इसमें ज्यामिति में 3 चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर 20 मार्क्स के कौन कौन पढ़ने? त्रिभुज है, वृत्त है और रचनाएं हैं। देखते हैं इसके बाद यूनिट 5। चलिए अगला यूनिट देखते हैं। अगला यूनिट है यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है? यूनिट 5 में पढ़ना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ना जो कि कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। त्रिकोणमिति कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का आता है। इसमें क्या क्या देख लेते हैं हम लोग। 2 चैप्टर होते हैं इसमें। त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर होते हैं, कौन कौन? एक होता है त्रिकोणमितीय अनुपात और दूसरा होता है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। फर्स्ट चैप्टर है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात, सेकेंड चैप्टर है इसका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग हाइट और डिस्टेंस कहते हैं, ऊंचाई और दूरी। ये सेकेंड चैप्टर इसी को हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई दूरी। ठीक है, अब अगला यूनिट देखते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में आता है क्षेत्रमिति, जो आता है कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। यूनिट क्षेत्रमिति कितने मार्क्स का है? मात्र 10 मार्क्स का आता है। इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें भी 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है इसका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्र एवं आयतन। पहला चैप्टर क्या है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा चैप्टर है क्षेत्रीय क्षेत्र एवं आयतन। ठीक है, और सबसे लास्ट चैप्टर यूनिट है इसका 7। सबसे लास्ट चैप्टर यूनिट में क्या है? 2 चैप्टर है इसमें। एक है सांख्यिकी और प्रायिकता, जो कि दोनों मिला के कितने मार्क्स के आते हैं? 10 मार्क्स के आते हैं। 2 चैप्टर है सांख्यिकी और प्रायिकता, जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन से कितने मार्क्स के आते हैं, कैसे कैसे होते हैं एग्जाम, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको मिटा देते हैं
और देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने सब्जेक्टिव आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन कितने मार्क्स के कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैथ का जो पेपर होता है उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स में लिख देता हूँ M8 मैथ्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, और सब्जेक्टिव होते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होते हैं 50 मार्क्स के और सब्जेक्टिव होते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन रहता है? ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर होता है 60 क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं या फिर खाली स्थान वाला रहता है, ठीक है। तो वो होते हैं क्वेश्चन नंबर 60। वो 60 क्वेश्चन में से आपको 50 का जवाब देना होता है, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। और सेकेंड टाइप में जो होता है ये वो टाइप 1, ये वो टाइप 1। और टाइप 2 देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव टाइप। इसमें क्या होते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने बताता हूँ। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 20 क्वेश्चन। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। 2 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं 20 होते हैं। 20 में से आपको कितने के जवाब देने होते हैं? 15 के जवाब देने होते हैं। 20 क्वेश्चन में से आपको 15 के जवाब देने होते हैं। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ डायग्राम टाइप के, जो आप देख लीजिएगा, बाद में मैं आपको समझा दूंगा। ये सेकेंड टाइप के जो होते हैं, सेकेंड टाइप के, इसमें 2 नंबर का जो होता है क्वेश्चन वो आते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से आपको 15 का जवाब देना होता है, यानी कि इसका मार्क्स हो गया 15 × 2 30, यानी 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। टाइप 2 में फिर से ध्यान से देख लीजिए, टाइप 2 में 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 टाइप के, एक होते हैं 2 मार्क्स के, एक होते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। 2 मार्क्स में कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 15 का जवाब देने होते हैं, जिसका मार्क्स आपको मिलता है 30। और इसमें जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, इसमें जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं 8। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन 8। 8 में से आपको 4 का आंसर देना होता है। 8 में से आपको 4 का आंसर देना होता है। इस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो होता है 20, यानी 20 और 30 कितने हो गए? 50 हो गए। 50 इधर से और 50 इधर से, यानी कि 50 और 50 मिलकर आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है फिर से देख लीजिए, मैथ का फुल मार्क्स होते हैं 50, जिसमें से 50 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है और 50 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो होता है उसमें से 60 क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो होते हैं उसमें से 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना होता है, 50 मार्क्स के होते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 30, जिसमें आपको जवाब 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 20, जिसमें आपको जवाब देना होता है 15 का, जो 30 मार्क्स के होते हैं। और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 8, जिसमें आपको 4 का जवाब देना होता है, जो कि 20 मार्क्स के होता है। टोटल मिला के होंगे आपके 100 मार्क्स का, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ये आपका रहा मैथ का सिलेबस। मैं आपको सबसे पहले सिलेबस बता दिया हूँ। जब तक सिलेबस समझ में नहीं आएगा आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सिलेबस समझ में आएगा तो पढ़ने में आसानी रहेगी। कौन से कितने मार्क्स का है वो मैं आपको बता दिया, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आते हैं वो आप समझ लीजिएगा, और अच्छा से मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट जो भी चैप्टर है सब में अलग अलग मार्क्स का, तो सब चैप्टर पढ़ना अच्छा से जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई चैप्टर ज्यादा पढ़ना है फिर कोई चैप्टर कम पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे चैप्टर को अच्छा से पढ़ना होता है। और मैं आपको इस चैनल के द्वारा आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से थ्योरी के साथ, थ्योरी एक 0 से लेवल से स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज को तोड़ के अच्छा से बताऊंगा फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड। कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, बीजगणित से, ठीक है। कल हम लोग बीजगणित स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर से। पहला सेकेंड यूनिट का जो पहला चैप्टर होगा वो है बहुपद। बहुपद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, आप अपने आसपास में जो भी दोस्त हैं उस सबको आप बता दीजिएगा कि मैथ्स का क्लास स्टार्ट हुआ है। सिर्फ मैथ्स का नहीं, इस चैनल के द्वारा आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। मैथ्स हो गया, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, SST, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में आप क्लास कर सकते हैं। प्रतिदिन आप यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों को बताइएगा कि नया चैनल आया है, उसमें आप अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छे से तैयारी मैं करवा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना होगा, ठीक है। धन्यवाद। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। धन्यवाद।